तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप उसे समझ गए होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट आ रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, वो बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और ये मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बीएससी में भी रोल प्ले करता है और गेट एग्जामिनेशन में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि आज हम लोग गेट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे ही आधारित था। तो उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्या है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम? ओके, सबसे फर्स्ट कंडीशन उसका ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कमा बी, यानी रोल्स थ्योरम के जैसा ही इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडीशन होता है क्लोज इंटरवल ए कमा बी में। एंड सेकेंड, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए कमा बी, यानी जो आपका फंक्शन होता है एग्जिस्ट होता है किसमें, ओपन इंटरवल ए कमा बी में। एंड देन एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स इन ए कमा बी, और जो ए और बी का जो वैल्यू, ए और बी के बीच में जो वैल्यू लाइज करता है वो सी वैल्यू होता है, तो वो इन दोनों के बीच में ही लाइज करता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है फाइनली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, तो यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इन 0,1। सबसे पहले मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यही होता है कि जो चीजें दी हुई हैं, गिवन जो चीज है उसे हम लिखते हैं एज इट इज। तो सबसे पहले गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस तो होता ही है। तो हम लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल 0,1 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप एफ डैश एक्स लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे इसका। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0,1, और जो कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा 0,1 के इंटरवल के बीच में। और उसके बाद जो स्टेटमेंट अपना क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख देंगे, और जहां जहां एफ डैश सी है यानी एफ डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सी पुट कर देंगे। तो ई का पावर सी यानी ई का पावर एक्स आया था, तो ई का पावर सी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन क्या है, एक्स है, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, ई का पावर ए, ई का पावर बी, सॉरी ई का पावर बी। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ई का पावर 1 हो गया माइनस एफ ऑफ ए यानी ई, और यहाँ पे एक्स क्या है, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ई का पावर 0 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0। तो ई का पावर सी इज इक्वल टू ई माइनस ई का पावर 0, यानी कोई भी टर्म का पावर 0 1 होता है, तो ई माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम सी के वैल्यू को फाइंड करें तो वो आपका एक्सपोनेंशियल लॉग के टर्म में होता है, तो लॉग ई माइनस 1। और यहाँ से आप लोग को अगर ई का वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, तो ई का वैल्यू आप देख लीजिएगा, और जो आपका सी का वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द इंटरवल इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी ये फंक्शन दिया हुआ है और उसका इंटरवल कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1/2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन को लिखेंगे, मल्टीप्लाईबल टर्म को हम लिख देंगे, और एज इट इज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने लो क्लास में इसे पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तो फाइनली जो इसका फंक्शन बनेगा वो एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, और इंटरवल आपका ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला यही होता है, और हमें क्या करना है, सी के वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे सी के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, और यहाँ से एफ ऑफ बी को हम लोग फाइंड करेंगे, बारी बारी से हम लोग को सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो बी कितना है, 1/2, तो जहां जहां एक्स है हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 1/2 पुट करेंगे। तो ये 1/8 आ जाएगा माइनस
3 एज इट इज रहेगा और 1/4, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एज इट इज और x की जगह पे 1/2 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2/2, और यहाँ से अगर हम इससे एलसीएम देते हैं तो आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ से जो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा वो 3/8 आ जाएगा। और f ऑफ a यानी f ऑफ 0 जहां जहां x है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी c के टर्म में हम उसे लिखते हैं तो यहाँ पे 3c² माइनस 6c प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 0 एज ए फॉर्मूला, और यहाँ से हम लोग 3/8 डिवाइडेड बाई 1/2, और यहाँ से 1/2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ से 3/4 आ जाएगा। और फिर अगर 3/4 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 12c² माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 अगर हम प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे +5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और याद रखिए हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, और उसके थ्रू जो x का वैल्यू निकलता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d/2a। ओके, तो उसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, c के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से c के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं -b, यानी a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू -24 है, और c का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से अगर हम उसको d के फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको 336 आ जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू 24 प्लस माइनस, यहाँ पे -b फॉर्मूला में होता है लेकिन b ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग दो वैल्यू आएगा c का जो 1.763 और 0.2365। तो यहाँ पे 1.763 तो होगा ही नहीं क्योंकि आपका जो इंटरवल दिया है वो 0 और 1/2 के बीच में दिया है। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा वो आपका ये वाला वैल्यू यानी सेकंड जो वैल्यू हो वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आइए हम देखते हैं गेट 2017 में जो क्वेश्चन आया था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पर, उसको हम लोग देख रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो गेट 2017 में आया हुआ था क्वेश्चन, जो कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे ही डिपेंड करता है, आधारित है उसी पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c यानी c का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। MVT को हम मीन वैल्यू थ्योरम कह सकते हैं फॉर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 8x माइनस x² इन इंटरवल 0,8। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 0 एंड ऑप्शन D नॉन ऑफ दिस। सबसे पहले फंक्शन को हम लिख देंगे, इंटरवल को लिख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले, या फिर आप बाद में फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 8 माइनस यहाँ पे x² है तो 2x हो जाएगा। f ऑफ b हम लोग को फाइंड करना होता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला आपके दिमाग में डायरेक्टली आ जाना चाहिए। तो यहाँ से f ऑफ 8 हम लोग फाइंड करेंगे तो 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। f ऑफ a का वैल्यू यानी 0 है तो यहाँ पे 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। f डैश c का फॉर्मूला f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, तो यहाँ f डैश c के जगह पे 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 0 डिवाइडेड बाई कोई भी अगर नंबर हो तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे 8 माइनस 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से 2c इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ से c इज इक्वल टू 4 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर भी बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।